औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह रात की आखिरी आयत करीमा पेश नज़र है। सूरह रात कुरान मजीद का 13वां सूरा है, यानी सूरह यूसुफ और इब्राहिम के बीच में सूरह रात। तो रात की आखिरी आयत करीमा में ये फरमाया कि जो काफिर हैं वो यकूलुल लदीना कफरू व यकूलुल लदीना कफरू लस्सा मुरसला, काफिर हैं वो बार बार हुजूर को कहते थे कि तुम रसूल नहीं हो, तुम मैसेंजर नहीं हो, तुम नुमाइंदे नहीं हो अल्लाह के। इनकार करते थे हुजूर की रिसालत का। तो उसका जवाब ये दिया कि कहा कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, उनसे कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है। अच्छा, अभी आयत मुकम्मल नहीं हुई। कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, कह दो ए मोहम्मद मेरे हबीब, कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान, यानी काफिरों के और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है। वमन इंदहु इल्मुल किताब, और जिसके पास किताब का इल्म है। तो देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो अब यहाँ पर जब हुजूर की रिसालत को चैलेंज किया गया और काफिरों ने हुजूर को रसूल मानने से इनकार कर दिया और बार बार इनकार करते रहे, तो अब उसकी रिसालत की गवाही कौन देगा? तो ज़ाहिर अल्लाह ताला जिस्म तो नहीं है नाउज़ुबिल्लाह, जो वो एक गवाह के तौर पर जो है वो अदालत में पेश होके जो है वो आके गवाही दे। तो लेकिन अल्लाह को हम हाजिर और नाजिर जान सकते हैं, अल्लाह को गवाह ठहरा सकते हैं अपनी चीज़ों पे। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि मैं अल्लाह गवाही के लिए काफ़ी, उसके बावजूद कहा कि अल्लाह गवाही के लिए काफ़ी है। वमन इंदहु इल्मुल किताब, और वो गवाही के लिए काफ़ी है जिसके पास किताब का इल्म है। तो देखिए किताब जो है वो किताब, अब हम कुरान मजीद की आयतों को गलत तोड़ मड़ोड़ के पेश करें कि अल्लाह ही काफ़ी, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी। कुरान मजीद में ऐसी कोई आयत करीमा नहीं है कि अल्लाह ही काफ़ी है। ये यहाँ पर ये बात आई कि गवाही के लिए मोहम्मद, तुम्हारी रिसालत की गवाही देने के लिए, तुम्हारी रिसालत को साबित करने के लिए अल्लाह काफ़ी, और वो जिसके पास किताब का इल्म है। तो देखिए किताब से अगर हम हटेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, किताब से अगर हम डिस्टेंस करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? गुमराह हो जाएंगे। यानी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सलवात पढ़ दें एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात रखो, सारे पड़ोसियों से। तो हमने इसके ऊपर अमल नहीं किया। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब में हुक्म दिया कि नमाज जुमा जब ख़त्म हो जाए तो तुम जो है वो अल्लाह का फजल तलाश करने के लिए निकलो, ठीक है ना। वहाँ पे ये आई आयत करीमा कि फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलात, जब नमाज ख़त्म हो जाए तो फ़ब्तगू वहाँ पे है कि अल्लाह ताला के फजल को तलाश करो। यानी फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलात, जब नमाज ख़त्म हो जाए फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, ज़मीन पर फैल जाओ। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह के फजल को तलाश करो। तो ज़मीन पे फैल के अल्लाह के फजल को तलाश करो। जुमे के दिन छुट्टी करके अल्लाह के फजल को कैसे तलाश करोगे? तो यानी हम किताब से बिल्कुल जो है वो किताब के रिवर्स, अल्लाह ताला की किताब के जो है वो हम रिवर्स चलते। तो अल्लाह ताला ने ये कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दिया कि तिजारत करो, और हुक्म आया कि तिजारत में बहुत जो है वो बरकत है, रिस्क है, रोज़ी है। तो मुझे बताइए कि अल्लाह और उसके रसूल इस वक्त हमसे ये तकाज़ा करते कि हम छोटे छोटे मसले जैसे ये कश्मीर का हुआ या और जो दूसरे मसले हुए, इनकी वजह से तिजारत मुताबिक चलते।
अब देखिए हम लोग जो वो बहुत कहते हैं हम बहुत अच्छे भाई, हम मुसलमान हैं, हम यूं हैं, फुला है, वहाँ है। पर इंडिया, मैं कहता हूँ तमाम पाकिस्तानियों से मैं मुखातब होकर ये बात कहता हूँ कि इंडिया एक हिंदू मुल्क है, भारत एक हिंदू मुल्क है, जिससे हमारी जंगें भी और दुश्मनी भी रही है और है। तो भारत हिंदू होने के बावजूद IMF का मकरूज नहीं है, सूद नहीं खा रहा IMF का, और हम IMF से सूद का कर्जा ले रहे हैं और उसको सूद खिला रहे हैं और कर्जों में डूबते जा रहे हैं। तो यहाँ पर तमाम पाकिस्तानियों से, तमाम मुसलमानों से, पाकिस्तान में रहने वाले, पाकिस्तान में सोचने समझने वाले तबकों से मेरा ये सवाल है कि क्या अल्लाह और उसके रसूल ने हमें तिजारत से मना किया, तिजारत को बाइकआउट करने के लिए कहा, जिसके नतीजे में हम जो है वो अपना कशको लेके जो पूरी दुनिया के सामने जाएं और IMF के सामने जाएं और जलील और रुस्वा हो, या अल्लाह और उसके रसूल ने हमें इज्जत सिखाई? तो अगर हम अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर अमल नहीं करेंगे तो ज़िल्लत और रुसवाई। अच्छा, अब आप देखिए कि जो हक़ाइक़ हैं उनको हक़ाइक़ को बताना चाहिए। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो अमेरिका हमसे इस वक्त नाराज़ हुआ, तो ये किस बात पे नाराज़ हुआ? ये इस बात पे नाराज़ हुआ कि आपने अफ़गानिस्तान में अमेरिका को ज़िल्लत करके वहाँ से भगा दिया और उनकी जो भी वहाँ पे असला था और जो चीज़ें थी उन सब को आपने अपने कब्ज़े में ले लिया। तो एक सुपर पावर वो जब आप उसको शिकस्त देंगे अफ़गानिस्तान में, और जबकि आप उसकी भीख के ऊपर चल रहे हो, जबकि आप उसकी एड, US एड के ऊपर चल रहे हो, आपकी जो इस्लामी जमातें वो भी जो है वो अमेरिका से एड की दरख्वास्तें देती हैं, तो जब आपका सिस्टम जो है वो एक तरफ से आप गुलाम हो उनके और उनकी भीख और उनके कर्जे के ऊपर चल रहे हो और उन्हीं के कर्जे पे उनको आप शिकस्त दें, तो वो उसका क्या आपके ख्याल में वो बेवकूफ़ हैं क्या? कुछ करेंगे नहीं क्या? उन्होंने आपसे फ़ौरन जो है वो 2 बदले लिए। एक तो ये कि आपको डॉलर महंगा कर दिया, दूसरा आपको पेट्रोल महंगा कर दिया, और अब वो आके एक एक चीज़ आपकी जो है वो बेच रहे हैं। वो आके किसको बिठा रहे हैं आपको नहीं पता, कहाँ से लाया गया है, इसको कितने दिन के लिए बिठाया गया है और ये इसकी क्या ड्यूटी है, क्या काम करना है। अब वो एक एक चीज़ आपकी जो है वो बेचेंगे, नहीं बेचेंगे तो वो कहेंगे कि भाई ये कर्जा है, हमारा कर्जा लेकर के आओ। तो ये जो घिनौना काम IMF कर रहा है, गैर इंसानी, इनह्यूमन बिहेवियर ऑफ IMF, आई कंडेम इट। मैं IMF के इस इनह्यूमन बिहेवियर को, कि यानी पाकिस्तानियों के पास पैसा जो है वो बाहर भी बहुत, दुबई में भी है, अब तो दुबई की भी बात आ गई, पहले तो वहाँ की बात आती थी जहाँ पर सारे पैसे रखवाते थे जी, स्विट्ज़रलैंड, स्विस बैंकों की जो, तो वहाँ पे हमारे $200 बिलियन की जो है वो बात हुई है। तो अमेरिका उस वक्त जो वो IMF 100 बिलियन वहाँ से ले लेता, 100 बिलियन हमें दे देता, तो वहीं से वहीं जो है वो 100 में हमारे तमाम मसाइल जो है वो हल हो जाते। तो देखिए, हमने अल्लाह उसके रसूल को नाराज़ किया, तो शयातीन इस वक्त जो है वो, हमें एहसास नहीं है इस वक्त हम जो है वो कुर्बानी के दिन में, ईद के दिन है, ईद मना रहे हैं अपनी, लेकिन इन चीज़ों की तरफ हमारी तवज्जो नहीं चाहिए। तो अमेरिका इन चीज़ों पे नाराज़ हुआ, जिसका गुस्सा जो है वो निकाल दिया गया सारा का सारा जो है वो इमरान खान और उनकी हुकूमत पे। तो वो कि उनके ज़माने में ऐसा हुआ, वो तो इमरान का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब वो सारा जो है वो मलगूबा अमेरिका की नाराज़गी का, अब वो उनको गद्दार बना के जो है वो पेश किया जा रहा है, गद्दार बना के पेश किया, वो नहीं है मसला। मसला ये, पाकिस्तानी कौम आज तक ये नहीं समझ पाई, जाफर भी मैं ये बात आपसे कहना चाहिए, पाकिस्तानी कौम ये नहीं समझ पाई कि अमेरिका के पैसे से वो चाइना से ताल्लुकात नहीं बना सकती, IMF के कर्जों से वो CPEC को तरक्की नहीं दे सकती। अमेरिकी इतने बेवकूफ़ नहीं है।
तो ये चीज़ जो है वो मैं आपको करना चाह रहा था आपके सामने, और आपके तवज्जुह से ये पैगाम देना चाह रहा था कि हमें रियलिस्टिक होना चाहिए और रियलिस्टिक बुनियादों पर जो है वो अपने माशरे को आगे बढ़ाना चाहिए। वरना ये माशरा जो है वो कि वो सहर अंसारी ने एक बात कही थी, जब मैंने 1998 में अपनी पहली किताब वेलकम बुक पोर्ट से लॉन्च की थी, इस्लामी अफकार और शख्सियात, उस वक्त उन्होंने उसमें ये दिबाचे में ये बात लिखी थी कि तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। तो वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह ताला हमें पाकिस्तान को, हमें हम लोगों को, मुसलमानों को किताब से हिदायत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो आयतें हैं उनको गलत तोड़ मड़ोड़ के अपने हक़ में पेश करने से जो है वो हमें